हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं मेरे स्टूडेंट्स, मेरी बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी बहुत ही खुश मेरे को दिखाई दे रहे हो, क्योंकि कल रात को 12 बजे मैं कमेंट्स देख रही थी। बहुत सारे बच्चों ने टीचर्स डे विश किया है। मेरे पास व्हाट्सएप पे टीचर्स डे के मैसेज आ रहे हैं लगातार। आप सभी को दिल से शुक्रिया, इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। और इसी खुशी में आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक महा मैराथन लेकर आई हूँ, जिसमें आपका महा मैराथन का मतलब है कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका उसी वीडियो में कवर कर देना। तो यानी कि आज मैं आप सभी के लिए जो हिंदी है आप सभी का, जस्ट अ सेकेंड, आप सबकी जो हिंदी है बच्चों, हिंदी ग्रामर जो है आपकी, यानी कि व्याकरण बोलेंगे हम, व्याकरण जो है पूरी कवर कराने वाली हूं। जो टॉपिक्स आपके आएंगे वो सारे के सारे कवर कराऊंगी। यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, बल्कि क्वेश्चन में हम उस टॉपिक को, जैसे कि संज्ञा आया है तो उस पूरे टॉपिक को कवर करते हुए ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट से बस आपसे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक लाइक चाहिए, एक सब्सक्राइब का बटन आपको प्रेस करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जैसे कि कल हम अचानक से लाइव आए थे, अगर ऐसा दोबारा से हो जाए तो आप सभी उसके लिए प्रिपेयर रहे और आप ज्वाइन करें और अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। अगर कल का लाइव सेशन किसी ने नहीं देखा है तो बच्चों देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे आपके टेस्ट लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पुट किए हैं, तो उन सबके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दे लेने हैं। और अभी आप सभी देख रहे हैं महा मैराथन किसकी, हिंदी की महा मैराथन है। एग्जाम की डेट आगे बढ़ गई है, तो मेहनत भी उतनी ही तेज गति से और अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और आप सभी के लिए जीके की भी क्या आई थी, महा मैराथन ऑलरेडी आ चुकी है भाई, जीके सब्जेक्ट की भी आ चुकी है, तो उसको भी देख लेना। वो जो है रिसेंट मैं आप सभी को जो है एक तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो दूंगी, किसमें, कमेंट सेक्शन में दूंगी। साथ ही साथ इस जीके महा मैराथन की जो लिंक है वो भी मैं दूंगी। तो उन दोनों को, एक तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि वहां पे जो भी आपके लिए जो भी चीजें बताई जाए, जैसे कि एक जर्नल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट हुआ था, उसकी पीडीएफ मैंने जो है अपने टेलीग्राम पे दी थी, फ्री में दी थी बच्चों। हमारे चैनल पर आप सभी को फ्री में सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, फ्री में आप सभी के लिए। मॉक टेस्ट हो गए, चाहे आपके लिए अगर मॉक टेस्ट की बात की जाए, या फिर आपके लिए जैसे कि वन चैप्टर वन वीडियो सीरीज हो गई, ठीक है, फ्री बैच हो गए, साथ ही साथ फ्री बैच कह लो, क्लासेस कह लो, ठीक है। ये सारी चीजें महा मैराथन है। इन टाइप से हर चीज आपको फ्री में प्रोवाइड जब की जा रही है, तो फिर आप पीछे क्यों रह रहे हो। आप सभी ज्वाइन कर सकते हो हमारे इस चैनल को, ताकि एक बार अगर आप ज्वाइन कर ले तो आप सीएम श्री में एडमिशन लेकर ही रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इससे बच्चे क्या होता है कि जब हम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके सामने मैं हमेशा टपकी रहूंगी। अगर मैं रहूंगी, मतलब जैसे यूट्यूब पे आपका मन करेगा ना, चलो थोड़ा सा हम गाने वाने सुन लेते हैं, मजे करते हैं, फ्री टाइम अपना बिताते हैं, फिर मेरी जो वीडियो आ जाएगी आपको पता चलेगा कि हाँ भाई दीदी ने ये चीज अपलोड की है, एक बार इसको देख लेते हैं। ना चाहते हुए, जैसे लालच होता है ना, कि लालच से हम बच्चों को देते हैं इधर आ, वो आता चला जाता है। इसी तरीके से आप हर एक इंपॉर्टेंट क्लास ज्वाइन करेंगे, टेस्ट देंगे, हर एक चीज सॉल्व करेंगे, हर फ्री में जो चीजें दी जा रही है उसका फायदा उठाएंगे, तो आप सफलता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहला कदम तो यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप सभी के सीएम श्री का सपना मैं पूरा करवा रही हूं आप सभी का, तो आप सभी को हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स का सपना आप सभी को पूरा करवाना है। फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा यूट्यूब चैनल एसओसी यूनिकॉर्न्स के नाम से बच्चों, उस पे भी मैंने कल जो है फ्री क्लास अपलोड की है, लास्ट डे सीरीज उसका नाम है, एसओसी यूनिकॉर्न्स चैनल है, जो वीडियो अपलोड की जनरल अवेयरनेस की है, इंडियन स्टेट्स की कैपिटल्स को लेकर अपलोड की गई है, उसको भी देख लेना। अब फटाफट से हम यहाँ पर जो है अपने क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक और चीज मुझे आप सभी को बोलनी है, बहुत देर से नहीं बोली है, अब बोल देती हूँ कि आप सभी को क्या करना है बच्चों। आप सभी को इस वीडियो को लाइक कर देना है, प्लस में हाइप कर देना है बच्चों। हाइप जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी नेक्स्ट किसी भी सब्जेक्ट का क्या होगा, आपके लिए महा मैराथन लेकर आई जाएगी, ठीक है। आपको सजेस्ट करना है कि किस सब्जेक्ट का महा मैराथन आपको चाहिए, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए फ्री है, तो हाइप भी करना है और लाइक भी करना है, हाइप दिलवा दो इसको। हाइप का टारगेट है आप सभी का 1 लाख प्लस में 20,000, इतने हाइप करवा दो। उसके बाद चाहे हाइप मत दो उस वीडियो को, आप देख सकते हो कितने पॉइंट्स हाइप में, इतने पॉइंट्स हो जाने चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, और इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही मैं आप सभी को बहुत सारी चीजें भी सिखाऊंगी। आप सभी देखो फटाफट से। हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। सबसे पहली बात आ जाती है, संज्ञा क्या होती है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम का जब बोध होता है तो उसको संज्ञा कहा जाता है। यानी कि सिंपल चीज आई है नाम,
उसके बारे में बताया जाता है, तो वो संज्ञा है, उसका बोध कराया जाता है। जैसे कि हम नेम प्लेस थिंग ये गेम खेलते हैं, तो वो क्या है, वो भी इसी को सिखाने के लिए ये चीजें आपको सिखाई जाती है। नाउन किसको बोला जाता है, नाउन और संज्ञा दोनों सेम होती है। अब नाउन और संज्ञा सेम है, मतलब इंग्लिश में उसका वर्जन नाउन है। तो संज्ञा जो है बच्चों, नाम नाम यानी कि मेरा नाम योजना है, हमारे चैनल का नाम यूनिक क्लासेस है। और अगर मैं बात करूं, पंखा लगा हुआ है मेरे ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे एसी लगे हुए हैं, ये मैंने हाथ में पेन पकड़ा हुआ है, ठीक है, और आप सभी ने अपने हाथ में किताब ले रखी होगी, नोटबुक जिसको बोल सकती हो, कॉपी ले रखी होगी, किताब बोल सकती हूँ उसको हिंदी में मैं आप सभी के लिए, है ना, या फिर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा यानी कि अखबार। यानी कि हर एक चीज का नाम होता है जो भी आपके आसपास है चीजें। अगर मैं कहूँ मैं कहाँ बैठ के क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं कमरे के अंदर बैठ के क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर मैं कहूँ तो मुझे क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है, मुझे घड़ी दिखाई दे रही है, सामने घड़ी है यानी क्लॉक जो है वो दिखाई दे रही है, घड़ी दिखाई दे रही है, लाइट्स हैं अपने रूम में देखो बच्चों क्या क्या चीजें हैं, बेड है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे कमरे में, और हर किसी चीज का एक नाम फिक्स है। हम इसको पंखा नहीं बोलते, हम पंखे को ही पंखा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका नाम वो चीज फिक्स हो चुकी है। तो यानी कि वो चीज रूढ़ हो चुकी है, यानी कि फिक्स हो चुकी है। उसको हम जैसे कि आप सभी के पेरेंट्स ने आप सभी का नाम रखा होगा, इसके साथ आप रहते कहाँ पर है, आप कहेंगे हम दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, अपने बारे में बता रही हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा नाम योजना है, ठीक है। इसके साथ मैं जो हूँ आप सभी को किस पे, यूट्यूब पे, कौन से पे, यूनिक क्लासेस पर पढ़ाती हूँ, है ना, ये चीज होगी, यूनिक क्लासेस पर पढ़ाती हूँ। इसके साथ मैं जो हूँ अभी क्या कर रही हूँ, मैं टैबलेट या फिर आईपैड में क्या कर रही हूँ, आईपैड लिख सकते हैं, आईपैड में आप सभी के लिए क्लासेस रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। पंखा चल रहा है, एसी बंद है, ठीक है, एसी क्या है, बंद है, पंखा चल रहा है क्योंकि ठंड हो चुकी है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, या फिर मैं कौन हूं, मैं भाई इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, ठीक है, भारतीय नागरिक हूँ, भारतीय हूँ, यानी कि मैं कहाँ रहती हूँ, भारत में रहती हूँ, ठीक है। और मैं इंडिया गेट भी घूम कर आ चुकी हूँ, इंडिया गेट भी घूम कर आ चुकी हूँ। ये सब चीजें जो मैंने बताई हैं, ये सब चीजें क्या है, ये संज्ञा है, इन हर किसी चीज का नाम है। इसका मतलब दिल्ली, जब स्पेसिफिक किसी प्लेस का नाम, स्थान का नाम स्पेसिफिक बता दिया जाता है कि ये, जैसे कि अगर मैं कहूँ स्थान में, अगर मैंने कह दिया घर, घर तो हर किसी का है। अगर मैं कहती हूँ योजना निवास, मानो मेरा घर होता है, मैं कहती हूँ योजना निवास, वो सिर्फ मेरा घर है, उसके अलावा किसी और का नहीं है। अगर मैंने कहा दिल्ली, दिल्ली जैसा इस पूरी दुनिया में, दिल्ली जैसा जो नगर है, शहर है, वो दूसरा नहीं है, समझे। अगर नाम सेम हो सकते, जैसे कि आपका नाम, मेरा नाम योजना है, किसी और का भी नाम योजना हो सकता है, नाम सेम हो सकते हैं, तो आप कहेंगे क्या ये संज्ञा के व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा बच्चों क्या होती है, आपको ध्यान से समझना है, क्या चीज है व्यक्ति वाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोला जाता है, जब जो भी सेम नाम नहीं, जो स्पेसिफिक नाम है उस जैसा कोई दुनिया में दूसरा ना हो। योजना जैसे हजारों योजना हो सकती हैं, खुशी जैसा, खुशी मैम जैसी बहुत सारी खुशी जो है नाम की लड़कियां हो सकती है, आप भी पढ़ते हो, किसी बच्चे का नाम खुशी हो सकता है, पर मेरे जैसा, मेरे रूबरू दिखने वाला, मेरी जो क्वालिटीज है उस जैसा कोई दूसरा पर्सन नहीं होगा बच्चों उस नाम का, समझे, बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरा ब्लड ग्रुप, मेरी स्किन कलर, एवरीथिंग, जो चीजें मेरे में है, वो खूबियां मेरे में, जो गुण अवगुण जो भी चीजें हैं, वो सेम किसी दूसरे के अंदर नहीं होंगी। इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है बच्चों, यूनिक चीजें आती हैं। क्या आती है, यूनिक चीजें आती हैं, स्पेसिफिक कोई चीज है वो आती है। जैसे कि नाम का पता चल गया। अगर मैं किसी शहर, मैं कहूँ शहर, शहर व्यक्तिवाचक नहीं है, पर शहर शब्द भी क्या है, संज्ञा है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कौन सी संज्ञा बताऊंगी अभी। पर शहर में मैंने कह दिया दिल्ली, दिल्ली जैसा जो नगर, शहर, राज्य कोई दूसरा नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगर मैं यूनिक क्लासेस कह रही हूँ, तो यूनिक क्लासेस क्या है, हमारा यूट्यूब चैनल है यूनिक क्लासेस। पर यूनिक क्लासेस जैसा चैनल दूसरा कोई नहीं है, जो आपको फ्री में सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, मॉक टेस्ट दे रहा है, आपको फ्री बैचेस दे रहा है, फ्री क्लासेस दे रहा है, 1 चैप्टर 1 वीडियो सीरीज दे रहा है, हम जिस पे पढ़ा रहे हैं, हम किसी दूसरे चैनल पे जाके नहीं पढ़ाएंगे। चाहे हमने एसओएस यूनिकन्स नाम का दूसरा चैनल ओपन कर लिया है, पर वो यूनिक क्लासेस जैसा नहीं है। और एसओएस यूनिकन्स जो है खुद क्या है, एसओएस यूनिकन्स जो है वो, अगर मैं कहूँ यूनिक क्लासेस और एसओएस यूनिकन्स बिल्कुल सेम, मतलब दोनों के दोनों चैनल सेम ही है, नहीं, उनके नाम अलग हैं, उनकी क्वालिटीज अलग हैं, वो खुद अपने आप में अलग अलग हैं, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
जैसे मैंने कहा आईपैड, आईपैड जैसा दूसरा टैबलेट नहीं है कोई, ठीक है। हम टैबलेट बहुत सारे सैमसंग के ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं, पर आईपैड जैसी क्वालिटीज नहीं है। अगर हो भी जाए फिर भी वो सेम चीज नहीं है, दोनों स्पेसिफिक हैं। जब हम किसी भी चीज में हम स्पेसिफिक चीज निकाल के लेकर आते हैं कि उस जैसा दुनिया में कोई ना हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे कि और एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि मैंने कहा आप सभी को कि मैं कहती हूँ एक तो नदी, नदी, और एक मैं कहती हूँ गंगा नदी, गंगा नदी, ठीक है, या फिर सरस्वती नदी, कोई भी नदी ले सकते हैं। तो नदी जो है भाई वो कॉमन है, कॉमन चीज है ना, कॉमन है। जब भी कॉमन चीज की बात की जाएगी तो आपको ध्यान रखना है वो जातिवाचक संज्ञा होती है हमारी, यानी संपूर्ण जाति का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर मैं गंगा कहती हूँ तो यहाँ पे स्पेसिफिक गंगा नदी जैसी कोई दूसरी और नदी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं कहती हूँ कक्षा, तो आपको ध्यान रखना है होता तो जातिवाचक संज्ञा है कक्षा, ठीक है, क्लास, पर जातिवाचक संज्ञा भी दो उनमें डिवाइड है। किस में डिवाइड है, दो, आपको ध्यान रखना है, दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो आपकी समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और एक आपका जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इन दो में डिवाइड है। तो समूहवाचक, समूहवाचक यानी कि जिसमें ग्रुप की बात हो रही हो, किसी ग्रुप की बात हो रही हो। जब मैं क्लास कहती हूँ, जब मैं कक्षा कहती हूँ, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, ग्रुप की, किसके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उस क्लास में, उन सबके ग्रुप की बात हो रही है। जब मैं केवल बच्चा कहती हूँ, स्टूडेंट कहती हूँ, तो वो क्या है, वो जातिवाचक के अंदर आ जाएगा। जब मैं स्पेसिफिक बोल देती हूँ कि बच्चों का समूह या फिर कक्षा जिसको बोला जा रहा है, वो आपका समूहवाचक हो जाएगा। द्रव्यवाचक में जितने भी तरल पदार्थ हैं, ठोस पदार्थ हैं, जैसे कि चीनी, आटा, चावल, पानी, पेट्रोल, ये सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं आपके, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं बात करूं आप सभी का किसकी, भाववाचक संज्ञा की। देखो आंसर भी दिख गया आप सभी को, अभी भी नहीं आता होगा तो नहीं आएगा। अब देखो भाववाचक संज्ञा किसको बोलते हैं, भाव, जिसमें अपने भाव नजर आए हमें। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मुझे आप सभी के साथ क्लास, लाइव क्लास लेने में खुशी मिलती है, अंदर से प्रसन्न होती हूं मैं, खुशी मिलती है, तो ये भाव मेरे जो हैं, मेरे चेहरे पर हाव भाव में प्रकट हो जाएंगे। पर क्या मैं इसको छूकर देख सकती हूँ खुशी कैसी मिलती है, नहीं देख सकती हूँ, है ना। अगर मैं बात करूं, जैसे कि अभी खुशी दीदी बोल रही हैं कि वो आप सभी की जो लाइव क्लास है वो 3 बजे जो है लाइव क्लास आज ही होगी, तो आप सभी उसमें ज्वाइन करिएगा और अपने जो क्वेश्चंस है अटेम्प्ट कीजिएगा। आप सभी का टेस्ट होगा उसमें, ठीक है, ये टेस्ट आप सभी को सबको ज्वाइन करना 3 बजे, ठीक है। अब मैं भाववाचक की बात करूं तो यहाँ पे इमोशंस, फीलिंग की बात हो रही है। वो इमोशंस जो है वो क्या होते हैं, हम छू नहीं सकते हैं। अगर मैं कहूँ बुढ़ापा, बुढ़ापा एक अवस्था है ना, एक अवस्था है जिसको मैं छू नहीं सकती हूँ, है ना। अगर मैं कहूँ अगर ममता, ममता जो ममतव बोलेंगे भाववाचक में, उसको ममता जो होगा वो विशेषण हो जाएगा, ठीक है। एक अवस्था की जब बात होगी तो वो विशेषण हो जाएगा। उस अवस्था का जब भाव हमें हमारे अंदर आएगा, जैसे कि हम कहते हैं ममता किसको कहते हैं, कि जैसे जो मदर होती है, जो मम्मी होती है, उनके अंदर ममतव का भाव होता है। किसका, ममतव का भाव होता है। ये किससे बना है, ममता से बना है ये ममतव, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। ये विशेषण हो जाएगा और ममतव क्या होगा, ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। एक अवस्था की बात होगी बुढ़ापा, वो क्या होगा आपका, वो आपका जैसे विशेषण हो गया। वृद्ध अवस्था जो है वो क्या है आपका, वो भाववाचक के अंदर आ जाएगा। या फिर आपको महसूस हो रहा है, कभी देखकर आपको खुशी हो रही है, रोना आ रहा है, या जैसे कि ईमानदारी का भाव अंदर आ गया, तो ईमानदारी आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगर मैं कहूँ ईमानदार, ठीक है बच्चों, मैं क्या कहती हूँ, ईमानदार, तो ईमानदार क्या है, ईमानदार कोई हो सकता, कोई व्यक्ति हो सकता है ईमानदार। ये क्या है, व्यक्ति के बारे में विशेषता बता रहा है। जैसे मैं कहूँ योजना बहुत ईमानदार है, तो यहाँ पे ईमानदार क्या है, मेरे बारे में क्वालिटी बताई गई है ना। तो यहाँ पे ईमानदार, यूनिक क्लासेस बहुत ईमानदार है अपने बच्चों को लेकर, तो यहाँ पे ईमानदार क्या है, यूनिक क्लासेस की क्वालिटी, गुण बताया गया, तो वो क्या हो जाएगा आपका, विशेषण हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसी प्रीशियस क्लास आप सभी को दे रही हूँ जो पैसों से भी आपको चीजें सीखने के लिए नहीं मिलती है। अब आप कभी भी गलती नहीं करेंगे भाववाचक संज्ञा और विशेषण के अंदर, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कभी भी गलती नहीं करोगे किसी भी संज्ञा टॉपिक को लेकर। यहाँ पर आप सभी का जो है
यहाँ पर आप सभी का आंसर ईमानदारी करेक्ट हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी बात पर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने आप सभी को समझा दिया है, तो मैं आशा करती हूँ कि इसी बात पर आप सभी क्या करेंगे, हाइप देंगे, साथ ही साथ आप सभी लाइक करेंगे, जरूर करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आप सभी की। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सामूहिक संख्या का उदाहरण है। सामूहिक संज्ञा अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, देखकर बताइए इसमें से कौन सा है। सेना, पानी, गंगा, दिल्ली कौन सा है, और सबके बारे में बताइए कि पानी जो है कौन सी संज्ञा है, सेना कौन सी संज्ञा है, गंगा कौन सी संज्ञा है के अंदर आएगा आपको, और दिल्ली कौन सी संज्ञा के अंदर आएगा। फटाफट से मुझे बता दो। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी। जैसे मैंने कहा था कि जो जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है वो दो तरीके की, एक तो समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक होती है ना, द्रव्यवाचक। तो यहाँ पर देखो सामूहिक जो है यानी कि सेना, कक्षा, जब समूह की बात हो, सेना में कोई एक आदमी नहीं होता, सेना क्या होता है, बहुत सारे सिपाहियों का समूह जो है सेना कहलाती है, इसलिए समूह जो है ये सामूहिक संज्ञा हो जाएगी। पानी, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा, आपका तरल पदार्थ है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर मानो यहाँ पर इन दोनों को लेकर जो सामूहिक संज्ञा ना देकर यहाँ पर जो है, अगर जैसे सामूहिक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा ना लिखकर नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, सेना और पानी दोनों जातिवाचक हो जाएं, क्योंकि इसी के पार्ट्स के रूप में हमारे क्या है, सामूहिक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा आती है। ओके, अगर गंगा की बात की जाए तो स्पेसिफिक नदी की बात हो रही है, तो ये क्या है, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली एक स्पेसिफिक शहर है, तो ये भी क्या है आप सभी का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कितनी जल्दी, कितनी आसानी से कितनी सारी चीजें हम जो है यहाँ पे करेक्ट कर पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया है आप किस प्रकार का स्वर नाम है। आप जो है भाई किस प्रकार का स्वर नाम है, ये हमसे पूछा गया। अगर मैं स्वर नाम जो है आप सभी का वो पूरा कंसेप्ट कराने की कोशिश करूं तो कैसा लगेगा आप सभी को, अच्छा लगेगा? तो आप सभी इसी बात पर क्या करिए, लाइक करिए, फटाफट से लाइक और शेयर तो बनता है। स्वरनाम की बात करें तो मैं आप सभी को बता दूं स्वरनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात तो यही यहाँ पे करेक्ट कर लो, क्योंकि महामैराथन का मतलब होता है कि आपको पूरा पूरा कंसेप्ट कराना और साथ साथ प्रैक्टिस कराना क्वेश्चंस की। अब मैं यहाँ पर एक बार आपको सारे के सारे बता देती हूँ कि कौन सा क्या चीज है। तो जो आपका स्वरनाम में 6 प्रकार के, कौन कौन से होते हैं बच्चों, 6 प्रकार के यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला प्रकार आपका, कोई भी पहला कह लो, उसको दूसरा कह लो, आगे पीछे कर लो, ऐसा कुछ नहीं। पुरुषवाचक स्वरनाम, ठीक है, पुरुषवाचक हो गया पहला, ठीक है। दूसरा हमारा निश्चयवाचक स्वरनाम, निश्चय, हम निश्चयवाचक स्वरनाम, इसमें ऐसे ऐसे कर सकते हैं, निश्चयवाचक स्वरनाम वाचक, ठीक है। थर्ड आपका जो है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक स्वरनाम। फोर्थ हो गया आप सभी का क्या, प्रश्नवाचक स्वरनाम, प्रश्नवाचक स्वरनाम। फिफ्थ हो गया आप सभी का संबंधवाचक स्वरनाम, संबंधवाचक। और 6 हो गया आप सभी का क्या हो गया, निजवाचक स्वरनाम, निजवाचक स्वरनाम। कई बार आपसे नॉर्मली पूछा जा सकता है कि इन ऑप्शन में से कौन सा स्वरनाम नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है निश्चयवाचक को, ये रहा निश्चयवाचक, इसको एक और नाम से बोला जाता है, क्या है वो, संकेतवाचक भी बोला जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये भी बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर जो है पुरुषवाचक स्वरनाम जो है बच्चों, वो अगर हम बात करें सबसे पहले पुरुषवाचक स्वरनाम की, उसमें क्या होता है, 3 आते हैं, 3 चीजें आती हैं। क्या, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। क्या क्या आ गई, कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष में क्या आएगा, मैं, ठीक है, मेरा, ये सारे उत्तम पुरुष हैं। मध्य पुरुष में क्या आएगा, तुम, तू, आप या फिर तुम्हारा, ये जो है आपके मध्य पुरुष में आएंगे। और अन्य पुरुष में क्या आएगा, कुछ अन्य, इन दोनों के अलावा कुछ किसी तीसरे से अगर हम बात करें, तीसरे के बारे में बात करें, वह, वो, वे, ये सारे अन्य पुरुष में आ जाएंगे। ये पुरुषवाचक की हमारे पार्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं निश्चयवाचक स्वरनाम की, तो आपको ध्यान रखना, जब हम निश्चित हो जाते हैं, ये पेन मेरा है, वह घर मेरा है, यह कमरा मेरा है, तो निश्चयवाचक में आपको ध्यान रखना है कि क्या शब्द आएंगे आपके निश्चयवाचक में, जो शब्द हैं आपके ध्यान रखने हैं आपको, यह, वह, ये, वे, ये शब्द जो है आपके क्या है, निश्चयवाचक है। पर आपको पता चला कि हमने यह वह, ये वे, ये सारे के सारे हमने अन्य पुरुष में भी पढ़े हैं, है ना, अन्य पुरुषवाचक में पढ़े हैं। तो अन्य पुरुषवाचक में जब व्यक्ति की बात होती है, व्यक्ति की बात होती है, तो क्या हो जाता है बच्चों,
अगर मैं कलर बिल्कुल लाइट करके चलूं, व्यक्ति की बात होती है तो क्या हो जाता है, तो हमारा अन्य पुरुषवाचक आ जाता है। पर जब हम किसी स्थान की, वस्तु की बात करते हैं तो वो हमारा निश्चय पुरुषवाचक होता है बच्चों, निश्चय पुरुषवाचक होता है। ये चीज आपको, ये डिफरेंस पता होना चाहिए, कोई नहीं बताता, मैंने बता दिया आप सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप सभी का। इसको रब कर लेते हैं। अब फटाफट से हम आगे चलते हैं और अपना जो है अगले वाला पार्ट देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा अनिश्चयवाचक, जिसकी निश्चितता ना हो। निश्चित यानी कि हम बिल्कुल डेफिनेट होकर ये ना बोले कि ये चीज मेरी है, हमें डाउट हो जिसमें। कमरे में कोई बैठा है, खाने में कुछ मिला है, आप दूध वाले को बोलते हो दूध में कुछ मिलावट है, आपको पता है मिलावट है, आप श्योर नहीं हो कि किस चीज की मिलावट है, पानी की है, पाउडर की है, किस चीज की मिलावट है, श्योर नहीं हो। तो यानी कि कोई और कुछ, ये दो शब्द आपको ध्यान रखने, कोई और कुछ क्या है, आपका अनिश्चित का भाव प्रकट करते हैं। प्रश्नवाचक में जितने भी प्रश्न बनने वाले, कौन, क्या, कैसे, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। एक शब्द में कई जो सर्वनाम है वो आ सकते हैं। जैसे तुम्हारा, तुम्हारा क्या है, आपका जो है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। अब आपको ध्यान रखना, सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब संबंधवाचक की बात करो तो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जब हम किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बिठाते, कोई सर्वनाम है वाक्य में, उसका किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बैठ रहा है। जैसे कि इसमें दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं, जो सो, जो बोओगे सो काटोगे, जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या हो रहा है, हम जोड़ रहे हैं सेंटेंस को, किससे, जो से और सो से। ये आपका संबंधवाचक में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं आपकी निजवाचक सर्वनाम की बात करूं तो निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, निजता का भाव, यानी कि जिसमें निज का मतलब, निज शब्द का अर्थ होता है अपना। ठीक है, निज मतलब अपना। यहां पर क्या होगा, आप कोई भी कार्य या कोई भी चीज अपने आप करने की बात कह रहे हैं। मैं अपने आप खाना बना लूंगी, मैं अपना काम स्वयं करती हूं, मैं स्वयं सुबह 5 बजे उठ जाती हूं। तो यहां पर स्वयं, खुद, या फिर आप भी वर्ड यूज हो जाता है, या अपना, ये सारे शब्द क्या हैं, आपके निजवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। तो देखो मैंने सर्वनाम और संज्ञा अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे कवर करा दिया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे आप शब्द में कौन सा आपका होगा। आप, मैंने कहा पुरुषवाचक भी होता है आप, और आपका निजता का भाव भी आता है। तो ये दोनों आपके पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे बेस्ट रहता है अगर चूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन आए, क्योंकि निजवाचक क्या होगा, जो सेंटेंस में प्रयोग हो जाएगा, तो हम निजवाचक श्योरिटी से कह सकते हैं मैं अपना काम आप कर लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, आपका निजवाचक हो जाता। पर यहाँ पे सेंटेंस में जब यूज नहीं हुआ है तो हम इसको अप्रोप्रिएट आंसर इसका पुरुषवाचक सर्वनाम ही मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पुरुषवाचक क्या है, हमारा किस में यूज हो रहा है, आप किस में यूज हो रहा है, हमारा मध्य पुरुष में यूज हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो सर्वनाम किस प्रकार का है, जो सो, मैंने किस में बताया था, जो सो संबंध में, संबंध बिठा रहे हैं ना, संबंध बिठा रहे हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। कितने इजीली हमारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जिसने पढ़ाई की वही सफल होगा। तो यहाँ पे जो है जिसने, कौन सा सर्वनाम है, जिसने पढ़ाई की वो क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। जल्दी बताओ कि जिसने जो है यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप सभी, जिसने पढ़ाई की वही सफल होगा। तो यहाँ पे जिसने और वही, ये क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है संबंधवाचक आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना, डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किससे आया है, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत तेज हवा चली में तेज शब्द, जो ये तेज शब्द यूज हुआ है, ये तेज शब्द ये किस प्रकार का शब्द है, हमें बताना। संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है या सर्वनाम है। हमें पता है संज्ञा का मतलब किसी नाम को लेकर होता है, वस्तु व्यक्ति स्थान आदि का, तो इसमें से वस्तु व्यक्ति स्थान तो नहीं है ये। सर्वनाम भाई संज्ञा के स्थान पर यूज होता है, तो यहाँ पर सर्वनाम भी नहीं होगा। अगर क्रिया की बात की जाए तो क्रिया तो नहीं है ये, है ना। तो अब अगर हम बात करें विशेषण, तो विशेषण इस अकॉर्डिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा आपको लॉजिक बता देती हूँ, तेज, यहाँ पर तेज क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। क्या है बच्चों, गुणवाचक विशेषण है। हाँ, धीरे धीरे, वह बहुत धीरे चलता है, धीरे यानी कि उसका गुण बताया जा रहा है, वो बहुत कामचोर है, कामचोर भी उसका अवगुण बताया जा रहा है, तो गुणवाचक में आ जाता है। किसी का अवगुण, दोष आदि या फिर गुण जो है गुणवाचक विशेषण में आते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है बहुत तेज हवा चली, हवा की विशेषता बताई गई है कि हवा क्या है, बहुत तेज चल रही है, स्पीड में बहुत तेज चल रही है। तो हवा के बारे में क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें मिली है। जब हमें किसी चीज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो विशेषण होता है, आपको ध्यान रखना है इस बात के बारे में, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विशेषण के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक गुणवाचक विशेषण होता है, एक आपका जो है परिणामवाचक विशेषण होता है, परिणामवाचक हो गया, एक आपका होता है संख्यावाचक विशेषण, एक आपका क्या होता है स्वरनामिक विशेषण। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ और फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। गुणवाचक विशेषण के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया। परिणामवाचक विशेषण, परिणाम यानी कि जिसके हमें यूनिट्स के बारे में जहां पर बात हो रही है आपकी, किसकी, यूनिट्स के बारे में बात हो रही है, माप तोल के बारे में बात हो रही है, माप तोल के बारे में। जैसे मैंने कहा 1 किलोमीटर, यूनिट की बात हो गई। अगर मैंने कहा 2 मीटर, 2 मीटर यूनिट की बात हो रही है। नाप तोल की बात हो रही है, 4 किलो चीनी, ठीक है, यहाँ पे किलो जो है वो क्या है, आपका यूनिट है। जहां पर यूनिट यूज होगी परिणामवाचक विशेषण होगा। इसमें भी निश्चय परिणामवाचक और अनिश्चय परिणामवाचक होता है, पर इतना डिटेल में नहीं आएगा। जब निश्चित हो कि इतने ही किलो चीनी है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका निश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। जब कहा जाए थोड़ी सी चीनी है, यानी कि आपको डाउट है थोड़े से केले हैं, थोड़ी सी चीनी है, तो यहाँ पे जो है अनिश्चित परिणामवाचक हो जाता है, ठीक है। अगर संख्यावाचक की बात की जाए तो जहां पर काउंटिंग आती है, जैसे कहा जाए 4 डिब्बे, पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, इस तरीके से पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, सीरीज की बात होती है कि क्रम की बात होती है कि पहला डिब्बा आ गया ना, तो पहला डिब्बा क्या, एक क्रम की बात हो रही है, क्रम के बारे में बात हो रही है, सीरीज की बात हो रही है कि पहला डिब्बा, फिर उसके बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, इस तरीके से। या फिर संख्या की बात हो कि अनगिनत तारे भी आपके संख्यावाचक में आते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना आप सभी को, ठीक है। अगर आपसे बात किया जाए कि कहा जाए कि 4 केले की बात होगी तो संख्यावाचक होगा। अगर आपसे कहा जाए कि 1 दर्जन केला, ये डिफरेंस आपको समझना है। अगर कहा जाता है, यहीं पे लिख लूं कहीं पर, मैंने कहा 1 दर्जन केले और मैंने कहा 4 केले, दोनों में अंतर है। 4 केले काउंटिंग आई है तो संख्यावाचक है आपका, और काउंटिंग में भी ये क्या है, निश्चय संख्यावाचक है। अगर मैं कहती हूँ 1 दर्जन, दर्जन यानी कि किसकी बात हो रही है, यूनिट की बात हो रही है। जब भी यूनिट की बात होगी तो परिणामवाचक होगा, परिणामवाचक, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए स्वरनामिक, स्वरनामिक क्या होता है, जहां पर आपका संज्ञा और स्वरनाम साथ में प्रयोग होते हैं, तो वहां पे जो स्वरनाम शब्द होता है वो क्या होगा, आपका विशेषण के तौर पे यूज होगा। संज्ञा के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, जब ज्यादा जोर लगाया जा रहा होगा तो वहां पे स्वरनामिक विशेषण होता है। आगे चलते, अगला क्वेश्चन ये रहा, बुद्धिमान छात्र ने पुरस्कार जीता में विशेषण कौन सा है। बुद्धिमान छात्र ने पुरस्कार जीता, अब छात्र के बारे में, छात्र हमारा करता है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या दी गई है कि वो भाई बुद्धिमान है ना, तो यही विशेषण हो जाएगा, बुद्धिमान आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, पढ़ाई करनी चाहिए में करनी किस प्रकार की क्रिया है, करनी किस प्रकार की क्रिया है, ये चीज हमसे पूछी गई है। पढ़ाई करनी चाहिए, बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। पढ़ाई करनी चाहिए, तो ये आपका जो है, हम ये नहीं बोल सकते कि, एक तो मैं आपको सबसे पहले क्रिया बता देती हूँ कि क्रिया होती क्या है ना। क्रिया नहीं पता होगी तो फिर तो आप कैसे करेंगे। क्रिया बच्चों क्या होती है, 2 तरीके की, अगर हम मेनली बात करें तो क्रिया 2 तरीके की होती है। एक तो होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है आपकी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में आपका कर्म जुड़ा होता है, स प्लस में कर्म, सकर्मक क्रिया, है ना। और अकर्मक मतलब अ प्लस में कर्म, और अ हमें हमेशा ना का भाव देता है, नहीं का भाव देता है, जिसमें कर्म नहीं होता है। कैसे पहचानेंगे, सकर्मक क्रिया में आपको वाक्य में क्या का आंसर मिले, क्या का आंसर मिले या कैसे का आंसर मिले, तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाता है। अगर क्या और कैसे का आंसर नहीं मिलता है तो वो आपका अकर्मक क्रिया हो जाता है। हम जैसे क्वेश्चन आएंगे उसमें डालकर देखेंगे। पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। तो पढ़ाई जो है, पढ़ना जो है, कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो वो क्या है, कुछ ना कुछ कर्म हो रहा है वहां पर। तो इसमें हमें क्या का आंसर भी मिल रहा है, क्या करना चाहिए, इसमें हमें पता चला पढ़ाई करनी चाहिए। और आपको पता है कि जब आपका असर कर्ता पे पड़े तो वो आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया होगी। बच्चों ध्यान रखना है, जब आपका असर कर्म पर पड़ता है तो वो क्या होगा, वो आपका सकर्मक क्रिया होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं कहूं राधा खाना खाती है, क्या खाती है, खाना खाती है,
या फिर राधा सोती है, तो सोना जो है भाई यहाँ पे क्या क्रिया हो रही है, राधा सोती है, क्या सोती है कुछ नहीं पता चल रहा, पर काम तो कर रही है वो। जब हमारे काम करने का बोध हो कि काम हम कर रहे हैं और क्या का आंसर मिले, दोनों स्थितियों में हमारा सकर्मक क्रिया होती है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपको पता चलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सकर्मक क्रिया हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया था करनी, पढ़ाई करनी चाहिए, तो यहाँ पे आपका जो है करनी चाहिए जो है आपका एक तरीके से सहायक क्रिया के तौर पर यूज हुआ है, करनी चाहिए। पढ़ाई के बारे में नहीं पूछा है कि ये कौन सी क्रिया करनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाड़ी चल रही है, वाक्य में चल रही है किस प्रकार की क्रिया है, चल रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि गाड़ी चल रही है, गाड़ी क्या चल रही है, आप कहेंगे गाड़ी चल रही है, पर आपको ध्यान रखना है जब चलना जो शब्द है ये आपका क्या होता है, चलना जो शब्द है वो आपका, या चल जो शब्द है अकर्मक क्रिया का भाव हमें देता है। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया है इस वाक्य के अंदर। चल रही है ये क्या है, आप सभी का चल रही है, ये आप सभी को क्या कर रहा है, सहायक क्रिया जो है यहाँ पे यूज हुई है, सहायक क्रिया। तो ऑप्शन में हमें सहायक क्रिया ऐड कर लेना है। मैं एक ऑप्शन कट करके डी ऑप्शन बना रही हूँ, सहायक क्रिया कर रही हूँ, और ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, क्या क्या लिखा जा रहा है, इसका हम लगाएंगे ना क्या लिखा जा रहा है, तो कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा। जैसे कि आप कहोगे कि आप कहोगे कहानी, कहानी लिखी जा रही है, आप कह सकते हो पत्र लिखा जा रहा है, आप कह सकते हो होमवर्क लिखा जा रहा है ना, होमवर्क कह सकते हो। तो मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या है, ये सब कुछ कर्म है, करता नहीं है। अगर मैं कहती हूँ अनिल से लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, अनिल से पुस्तक लिखी जा रही है या फिर कहानी लिखी जा रही है, तो कुछ ना कुछ इसका आंसर, कुछ ना कुछ तो लिख रहा होगा ना। मैं यहाँ पे आप सभी का आंसर लिख रही हूँ, है ना, तो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो क्या का आंसर जो है कर्ता पे नहीं जा रहा है। मैंने कहा अनिल से लिखा जा रहा है, तो मैंने ये चीज कही। तो यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ क्या लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, तो आंसर निकल के अनिल नहीं आ रहा। अनिल क्या है, कर्ता है, यानी कि कर्ता पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आंसर तो कुछ और आ रहा है। क्या क्या आ रहा है, कहानी, पत्र, होमवर्क, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है भाई, ये सकर्मक क्रिया हो जाती है। इस अकॉर्डिंग पर आपका सकर्मक क्रमवाच्य में भी इसको कई बार इंक्लूड कर लिया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। क्रमवाच्य जब आप पढ़ेंगे ना, तो यानी कि जब कर्म पर प्रभाव पड़ता है तो क्रमवाच्य क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया आती है। तो यहाँ पे जो क्रिया पूछ रखी है, तो इसको ऑप्शन को कट करके हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सकर्मक क्रिया लिख देते हैं, सकर्मक। यहाँ पे एक दो ऑप्शंस में गड़बड़ कर रखी है, मैंने आपको इसका आंसर करेक्ट बता दिया, सकर्मक क्रिया होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका समास को लेकर पूछा गया है। समास भी पता होने चाहिए आपको, समास कितने प्रकार के होते हैं सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे समास के बारे में बताते जाऊंगी डिटेल में आप सभी को। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, राजपथ किस समास का उदाहरण। राजपथ, बच्चों जो राजपथ है वो क्या है, अगर मैं इसका संधि कह रही हूँ, समास का अगर मैं विग्रह करूं, राजा का पथ है ना, राजा का पथ जिस पे राजा चल के जा रहा है, तो राजपथ, तो इसका मतलब तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष में आपको ध्यान रखना है जो कारक चिन्ह होते हैं, क्या कारक चिन्ह से अगर हम समास को तोड़े, उस शब्द को तोड़े, तो कारक चिन्ह की हमें मदद लेनी पड़ती है, तो वो आपके तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे कि कर्ता ने, है ना, ऐसा होता है ने, अगर कहीं पर ने तोड़ने के बाद ने आ गया तो वो आपका तत्पुरुष है। राजा का पथ का यहाँ पर क्या है, कारक चिन्ह है, इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। द्वंद्व समास क्या होता है बच्चों, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद, यानी कि द्वंद्व में अगर हम लिखें तो देखो ये इस तरीके से लिखना पड़ेगा, द्वंद्व इस तरीके से होता है। तो दो पद आ रहे हैं, यानी कि अगर मैं कहूं दो पद में हमेशा द्वंद्व को पहचानने का ये रहता है, एक तो आपका ये वाला चिन्ह लगा रहता है। अगर मैंने कहा, मैं कहती हूं रात दिन, तो ये चिन्ह जो है हमें साबित कर रहा है कि द्वंद्व है, क्योंकि इसका विग्रह जो हम करेंगे तो रात और दिन करके करेंगे, रात और दिन, है ना, रात और दिन। तो और जो है यहाँ पर क्या है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन जो है द्वंद्व समास, इसलिए आपको समझ चाहिए कि इसमें जो है और, माता और पिता, है ना, राजमा और चावल, या फिर मैं कहूं
जब उल्टा अपोजिट कोई चीज आती है, रात और दिन, रात क्या है भाई, रात को अंधेरा होता है, दिन में उजाला होता है, तो दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस टाइम पे भी द्वंद्व समास जो है ये यूज होता है, आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं कर्मधारय की बात करूं, कर्मधारय क्या होता है, अगर मैं उसकी बात करूं, आप सभी को ध्यान रखना है कि कर्मधारय क्या है, जिसमें कर्म यानी कि जिसमें कर्म से आपको ध्यान रखना है कि किसी की विशेषता बताई जा रही हो, किसी की विशेषता बताई जा रही हो तो कर्मधारय हो गया। जैसे मैंने कहा नील गाय, नील गाय, तो यहाँ पर नीली है जो गाय, इसका विग्रह ऐसे होता है, नीली है जो गाय। तो आपको ध्यान रखना है विग्रह में है जो करके इस तरीके से लगता है, और जब हम इसको विग्रह का मतलब होता है तोड़ना उस शब्द को, तो नील गाय, यहाँ पे गाय की विशेषता कैसी बता रखी है, नीली कलर की गाय है ना। तो इस तरीके से सफेद चंदन, तो यहाँ पे सफेद चंदन भी आपके इसमें आ जाएगा, कर्मधारय आपको ध्यान रखना इस तरीके से होता है। अविभाव जो समास होता है उसमें जैसे कि अगर मैं कहूं कि यथा संभव, यथा समय, ये यथा हो गया, या फिर आजीवन, आजन्म, ये शब्द के आगे लग के अविभाव समास बना लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पाप पुण्य देखते हैं। पाप पुण्य जो है इसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, पाप और पुण्य। कौन से शब्द दिखाई दे रहे हैं इसमें, पाप और पुण्य, तोड़ा तो पाप और पुण्य निकल के आया, यानी कि द्वंद्व समास होगा, जहां पर भी और से विग्रह हो रहा है वो द्वंद्व समास है। आगे बढ़ते अगला है गजानन। गजानन बच्चों, गजानन जो है यानी कि गज का आनन मतलब गज का सिर है ना, यानी कि हाथी का सिर, पर हाथी का सिर जो है अर्थ देखें तो इसका हाथी का सिर निकल के आ रहा है। पर आपको ध्यान रखना है गजानन जो है किसके लिए यूज किया जाता है, गणेश जी के लिए यूज किया जाता है। जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जिसके भगवान के पर्यायवाची या किसी भी शब्द के पर्यायवाची हो गए, तो वो आपके किस समास में आते हैं, बहुव्रीहि समास में आते हैं। आपको ध्यान रखना है, बहु का मतलब बहुत सारा, मल्टी है ना, मल्टी हमें वर्ड्स के मीनिंग समझ में आए। जहां पर जैसे मैंने कहा सिर फिरा, सिर फिरा नहीं, जिसका सिर फिरा हुआ, ऐसे इस तरीके से सिर फिरा हुआ, पर सिर तो नहीं फिरा होता किसी भी इंसान का। ये मैंने कहा दो गले, दोगला, दोगला, दोगला जो है यानी कि जिसके दो गले हों, पर किसी भी इंसान के दो गले नहीं होते हैं, पर हम यूज करते हैं। तो दोगला जो है वो शब्द किसके लिए यूज होता है, जो भाई पक्षपाती हो, हम बोल सकते हैं कभी वो किसी और के पास चला जाता है, कभी किसी और के पास, किसी की चुगली किसी से लगा देता है और किसी की चुगली किसी से लगा देता है, वो दोगला इंसान होता है। तो ये जो शब्द है पर्यायवाची हो गए, जिनके अर्थ अलग निकल के आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे जो अर्थ उनका नॉर्मली शब्दार्थ होता है उसके अलावा भी उनका कुछ अलग से अर्थ निकल रहा है, वो बहुव्रीहि समास में आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, इसीलिए फटाफट से अब मैं यही चाहूंगी कि आप सभी लाइक करें और हाइप भी करें। इतना अच्छा जो है आप सभी को बहुत सारी क्लासेस देखने के बाद आपको चीजें समझ में आती हैं, तो प्लीज आप सभी सपोर्ट करने के लिए लाइक और हाइप करें, और सब्सक्राइब तो अभी तक आप सभी ने, जो भी बच्चा न्यू है उसने क्या है सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे बहुत बुरा लगेगा फिर, है ना। तो आपसे सब्सक्राइब कर लो, और जो भी बच्चा न्यू सब्सक्राइब करे वो बाद में भी जब भी करे वो मुझे इसके कमेंट सेक्शन में बताए कि दीदी मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। और हाँ, क्लास के रूल के हिसाब से आप सभी ने जो है प्रेजेंट लिख ही दिया होगा, कितने आपका नाम क्या और कौन सी क्लास से हैं। तो प्रेजेंट नहीं लिखा हो तो अभी भी लिख सकते हो कि इतनी देर तक कौन इस महामैराथन को अटेंड कर रहा था, हर बच्चा प्रेजेंट लिखेगा। राम लक्ष्मण से बना समास, राम लक्ष्मण, राम प्लस में लक्ष्मण है, राम और लक्ष्मण दो अलग अलग है ना, तो दो पद प्रधान जहां पर होते हैं तो द्वंद्व समास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका, राजकुमार को जब हम तोड़ेंगे तो राजा, राजा का कुमार, इस तरह के राजकुमार। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास जो है वो यूज हो रहा है, यानी कारक चिन्ह से इसका विक्रय हो रहा है। अगला देखो नील कमल, मैंने कहा था नीला, नील गाय मैंने कहा था, तो नीली है जो गाय, नील कमल, नीले हैं जो कमल, कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल कैसा है, नीला है, जहां पर विशेषता बताई जाएगी, विशेष्य और विशेष्य। विशेष्य क्या होता है बच्चों, एक चीज समझ लो यहाँ पे, रुको, ये हाँ विशेष्य, एक विशेष्य सुना होगा आपने और एक विशेषण सुना होगा, है ना। विशेषण, विशेषण क्या होता है, जैसे मैंने कहा नीला, नीला क्या है भाई, नीला कमल है, तो यहाँ पे नीला जो है विशेषण है। अगर मैं कहूं कमल, नीला कमल, तो कमल की विशेषता बताई जा रही है, जिसकी भी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। तो विशेषण और विशेष्य जहां पर होता है वो कर्मधारय होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यत्र तत्र, यत्र तत्र में ये वाला चिन्ह लगा हुआ है, और ये चिन्ह हमें किसके बारे में बताता है, द्वंद्व समास के बारे में बताता है। इसका विग्रह करेंगे तो यत्र और तत्र निकल के आएगा, है ना।
तो द्वंद्व समास हो गया। अगला देखो दुर्गापति, दुर्गापति अगर इसका हम देखें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, दुर्गा का पति है ना, इस तरीके से, और ये कोई पर्यायवाची भी नहीं है किसी भी चीज का। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये तत्पुरुष समास के अंदर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब तत्पुरुष समास भी हो सकता है किसी में, एक वर्ड में कई समास भी हो सकते हैं, पर जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं जहां पे तत्पुरुष समास आ रहा है और बहुव्रीहि आ रहा है, तो हम बहुव्रीहि को आगे रखेंगे हमेशा, ये ध्यान रखना बहुव्रीहि समास को। चतुर्भुज, चतुर्भुज की बात की जाए तो चार भुजा जिसकी चार भुजा होती है वो चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पे चार है जिसकी भुजा, इस तरीके से इसको हम इसका शब्दार्थ कर सकते हैं, चतुर्भुज चार है जिसकी भुजा। तो यहाँ पे जो है चार है जिसकी भुजा, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे जो चार है बच्चों वो द्विगु समास, द्विगु भी समास होता है। द्विगु में आपका जो द्वि है उससे ध्यान रखना है। द्वि क्या है भाई, वो काउंटिंग है। द्वि मतलब क्या होता है, संस्कृत में द्वि का मतलब क्या होता है, दो, और दो क्या है, काउंटिंग नंबर है। तो द्विगु में हर काउंटिंग नंबर आता है, चौराहा, तिराहा, पर जहां पर आपका बहुव्रीहि समास भी होगा वहां पर द्विगु ना लगकर बहुव्रीहि समास आपका आंसर करेक्ट होगा। अगर मैं कहूं चतुर्भुज, तो चतुर्भुज जो है जिसकी चार भुजाओं, जैसे कि विष्णु भगवान के चार भुजा होते हैं, उनका नाम भी चतुर्भुज होता है, पर्यायवाची विष्णु का चतुर्भुज है। तो बहुव्रीहि समास इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राजमार्ग। राजमार्ग जो है अगर इसकी बात करें हम, तो इसमें क्या है, राजमार्ग, राजा का मार्ग, या जैसे कि राजपथ था, इस तरीके से राजमार्ग है, तो तत्पुरुष समास होगा क्योंकि कारक चिन्ह से इसका हम यहाँ पे क्या है, इसको विच्छेद कर रहे हैं इसका। अब देखो वाक्य रचना के आधार पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। राम पढ़ता है, वाक्य में पढ़ता कौन सा पद है, राम पढ़ता है। तो यहाँ पे पढ़ता क्या चीज है, संज्ञा है, क्रिया है, स्वरनाम है, विशेषण है। देखो राम जो है करता है, और यहाँ पे कर्ता होकर राम जो है वो क्या एक संज्ञा के रूप में कार्य कर रहा है। पढ़ता, पढ़ता जो है वो क्या है भैया, क्रिया है, और है जो है वो कौन सी क्रिया है, वो सहायक क्रिया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्रिया जो है आपकी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, राम पढ़ता है, इसमें सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, आपसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे चलो, अगला है वह कौन सा स्वरनाम है। वह जो है वो कौन सा स्वरनाम के अंदर आएगा। मैंने आप सभी को बताया था कि वह कहाँ पर यूज होता है, एक तो अन्य पुरुष में भी यूज होता है, और एक निश्चित, जो चीज निश्चित हो। यह है, अगर मैं वह की बात करूँ, वह फोन मेरा रखा हुआ है, तो निश्चित का भाव हो रहा है। तो यहाँ पर जहां पे निश्चित भी हो, निश्चित को संकेतवाचक भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। जब किसी वस्तु के बारे में बताकर हमें सही तौर पे ना बताया गया तो पुरुषवाचक भी हम लगाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अन्य पुरुषवाचक में क्या आता है, वह आता है। अगला क्वेश्चन, वाह कौन सा शब्द है, वाह, वाह जब हम किसी तरह में वाह आज तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तो वाह जो है यानी कि विस्मय आदि है, यानी कि जब हम शोक, घृणा, आश्चर्य की बात करते हैं, जिसके बाद आपका विस्मय आदि बोधक चिन्ह ये जो है ये लगा रहता है, ये क्या है, ये आपका विस्मय आदि बोधक जो है ये शब्द रहता है, आपको ध्यान रखना है, जिसके भी आगे लगा रहता है। अरे, अरे ये जो है, अरे जहां पे हम चौक जाते हैं, ये भी विस्मय आदि बोधक है। आगे देखते हैं, मेरा कौन सा स्वरनाम है, मेरा, मेरा यानी कि अपने के लिए यूज कर रहे हैं, मेरा, मैं, ये क्या होते हैं, पुरुषवाचक जो पुरुषवाचक स्वरनाम है उसमें हमारा जो उत्तम पुरुष होता है उसमें हमारा क्या है, उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मेरे, इस तरीके से ये जो है उसमें आते हैं, यानी कि पुरुषवाचक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, कौन जो है वो कौन सा स्वरनाम है। मैंने कहा था आपका जो प्रश्नवाचक स्वरनाम है उसमें प्रश्न जब बनते हैं, प्रश्न कब बनेंगे, जब WH फैमिली के वर्ड यूज होंगे, यानी कि कौन आपका क्या प्रश्नवाचक स्वरनाम है। अगला क्वेश्चन ये रहा, राम ने खाना खाया, वाक्य में ने किसका सूचक है, राम ने क्या करा भैया, खाना खा लिया, तो ने किसका सूचक है, राम ने खाना खाया, तो कारक चिन्ह पूछ रखा है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता ने होता है, तो ये कारक चिन्ह किसका है भाई, कर्ता का है। आगे चलते, धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है, आपको ध्यान रखना है, धीरे धीरे क्या होता है, ये आपका क्रिया विशेषण होता है, आपको ध्यान रखना है। क्रिया विशेषण यानी कि किसी चीज के होने का, किसी स्थान के कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में बोध हो, कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे चल रहे हैं, या फिर गुण भी जो बताया जा रहा है वो कैसे हो रहा है। तो क्रिया विशेषण में एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है बच्चों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें क्या होता है,
जिसमें आपका धीरे धीरे, ठीक है, ध्यान पूर्वक, इस तरीके के जो शब्द है वो यूज होते हैं, वो आपके रीतिवाचक होते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर मैं बताऊं क्रिया विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। आपका रीतिवाचक हो गया, एक आपका क्या है, कालवाचक होता है, कालवाचक, ठीक है। एक आपका क्या होता है, स्थानवाचक होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है परिणामवाचक। क्या होता है, परिणामवाचक। अब आप कहेंगे परिणामवाचक तो विशेषण भी होता है, बिल्कुल होता है परिणामवाचक विशेषण, पर क्रिया विशेषण भी होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। क्रिया विशेषण में, परिणामवाचक में आपको क्या ध्यान रखने से, थोड़ा, बहुत, ज्यादा, या फिर तुम थोड़ा अधिक खाओ, तो यहाँ पे अधिक की भी विशेषता थोड़ा यूज करके दी गई है, तो ये आपका परिणामवाचक है। रीतिवाचक में वह यहाँ बैठा है, यहाँ जो शब्द हो गया वो भी क्या, रीतिवाचक है। कैसे बैठा है, यहाँ कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। स्थानवाचक में आपको ध्यान रखना है रीतिवाचक को निकालने के लिए कैसे यूज करना है। स्थानवाचक में ध्यान रखना कहाँ जो है उसका याद रखना है। जैसे कि मैंने कहा वह यहाँ बैठा है, वह यहाँ बैठा है, तो कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने रीतिवाचक गलती से बोल दिया था। रीतिवाचक में धीरे धीरे, तेज, या फिर ध्यान से, अगर बोलूं धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पे धीरे धीरे जो शब्द है वो रीतिवाचक। कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। कालवाचक में अब, या फिर तब, कल, परसों, अभी, अभी, बार बार, यानी कि वह कल आएगा, कब आएगा, कल आएगा। तो कालवाचक निकालने के लिए कब जो है शब्द यूज करके देखना है, कब आएगा, कल आएगा, यहाँ पता चल रहा है। तो ये सारे रीतिवाचक आपके क्या है, सॉरी, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैंने बता दिया, क्रिया विशेषण भी करा दिया। अगला देखो, सुंदर शब्द किसका विशेषण है। ये क्लास देखने के बाद आपको कोई दूसरी क्लास देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुंदर शब्द किसका विशेषण है, अगर इसकी बात की जाए तो सुंदर जो है, सुंदर हमेशा क्या करते हैं, सुंदर वस्तु, सुंदर व्यक्ति, यानी कि सुंदर किसके लिए यूज होता है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के लिए। सुंदर स्थान, हमारी दिल्ली बहुत सुंदर है ना, हमारी दिल्ली सुंदर है। राधा सुंदर लड़की है, या फिर हम कह सकते हैं यह पेन बहुत सुंदर है। तो ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, यानी व्यक्ति के बाद व्यक्ति, स्थान, या फिर हम बोल सकते हैं, या फिर किसी भाव वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे संज्ञा की विशेषता जब बताई जा रही है तो हम सुंदर का यूज कर रहे हैं, सुंदर वर्ड का। तो ये विशेषण तो है, पर किसके लिए यूज हो रहा है, संज्ञा के लिए यूज हो रहा है। कल शब्द का अर्थ क्या है, कल, कल कब यूज किया जाता है, भूतकाल में भी यूज किया जाता है और भविष्य काल में भी। कैसे, भूतकाल में अगर हम बात करें, कल मैं दिल्ली गया था, तो यहाँ पे कल किसके लिए यूज हुआ, भूतकाल, यानी कि जो टाइम बीत चुका है, पास्ट के लिए यूज हो गया। भविष्य काल, आने वाले, फ्यूचर टेंस के लिए भी यूज करते हैं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो यहाँ पे कल यूज हो गया, तो दोनों इसका यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसी बात पर लाइक प्लस में हाइप जो है आप सभी कर दीजिए, तभी आपका, जब आपकी ये हाइप कंप्लीट हो जाएगी ना, तभी आपकी जो है नेक्स्ट महा मैराथन भी आ जाएगी किसी दूसरे सब्जेक्ट की, वो आप सभी मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, वह शब्द में कौन सा भाव है, ये आप सभी बताइए मुझे, ये आप सभी का होमवर्क है। ये आप सभी बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ऐसा ही शब्द ऊपर भी एक बार आया था, मैंने बताया था, और इसमें ये वाला चिन्ह भी आपको दिखाई दे रहा है। फटाफट से आंसर बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अमृत का विलोम है अमृत। अमृत क्या होता है, अमृत जिससे अमर हो जाते हैं, तो विष क्या है, विष यानी कि जिससे इसको लेने से मर जाते हैं, तो विष जो है इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करें कि आप सभी का सूर्य, सूर्य जो है उसका पर्यायवाची की बात करें तो चंद्र, चंद्र तो अपोजिट है भाई इसका। शशि और सुधा जो है आपको ध्यान रखना, अमृत का पर्यायवाची क्या है, सुधा होता है। ठीक है, और शशि और चंद्र ये दोनों क्या है, चांद के पर्यायवाची, किसके, चांद के पर्यायवाची हैं। और आदित्य जो होता है, बच्चों का नाम आदित्य होता है, वो क्या है, सूर्य का पर्यायवाची के रूप में रखा गया है, आपको ध्यान रखना, सूर्य को आदित्य बोला जाता है। अंधकार की बात की जाए तो अंधकार का विलोम इसमें क्या है, अंधकार, जब उजाला ना हो। प्रकाश, आप कहेंगे दिन, नहीं बच्चों, रात का अपोजिट दिन होता है और दिन का अपोजिट रात होता है। अंधकार यानी कि अंधेरा हो, जहां पर जब अंधेरा होता है तो हम लाइट जलाते हैं तो प्रकाश हो जाता है, तो इसका अपोजिट प्रकाश होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है धरती, धरती का पर्यायवाची क्या है। धरती, पाताल नहीं होगा, पाताल क्या है, भूमि का एक पहले वाली लेयर को हम पाताल बोल सकते हैं, तो ये नहीं होगा। धरती का जो पर्यायवाची है वो भूमि होगा, आकाश नहीं होगा, क्योंकि आकाश तो बिल्कुल अपोजिट हो गया उसका, है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जल के पर्यायवाची कौन कौन से है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर्यायवाची, आकाश के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और सूर्य के पर्यायवाची भी आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला है मित्र का विलोम है। मित्र, मित्र हमारे सगे संबंध, मतलब सगे होते हैं, मतलब किस तरीके से सोचा जाता है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, विरोधी।
साथी मित्र का एक क्या है, पर्यायवाची बोल सकते हैं हम, उसका जैसा कॉमन वर्ड है। तो विरोध जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा। जल का पर्यायवाची इनमें से कौन है? अमृत, अमृत मतलब सुधा। विष मतलब क्या होता है? विष मतलब जहर होता है। अग्नि मतलब आग होता है। निर जो है, निर का मतलब क्या होता है? पानी होता है, जल होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन शत्रु। शत्रु, शत्रु का अपोजिट मित्र होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रतिद्वंदी, विरोधी और दुश्मन तीनों जो है नेगेटिव वर्ड्स ही हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है सुख। सुख का विलोम शब्द कौन सा है? सुख, सुख का जो है विलोम होगा दुख होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइक और हाइप कर देना। एसओसी ओनिकन्स पे जो कल क्लास अपलोड हुई थी वो सभी देख लीजिएगा। जब उस क्लास पे हम मुझे लगे बच्चे इंटरेस्टेड है तो ही उस चैनल पे आप सभी के लिए और भी क्लासेस आएंगी। वन जो है उसका पर्यायवाची कौन सा है? वन जो है उसका आपको ध्यान रखना है। उपवन है, बगीचा, ये दोनों चीजें क्या होती हैं? उद्यान से रिलेटेड है। किससे है? उद्यान के पर्यायवाची है, उद्यान के पर्यायवाची है। पर अरण्य जो है वो क्या होता है? वन, यानी कि जंगल का पर्यायवाची होता है। जंगल भी इसका पर्यायवाची है एक। आगे देखते हैं कक्षा। कक्षा हमारा क्या है? सामूहिक जो होता है संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, समूह होता है ना, ये मैंने आपको ध्यान बता दिया। तो इसका जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर समूहवाचक ना दिया होता, केवल जातिवाचक होता, तो हम जातिवाचक को टिक करते। आपको पता है ना इस बात में। हिमालय, हिमालय जो है भाई उसका जो है उसके पर्यायवाची आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हिमालय जो है कौन सी संज्ञा है? हिमालय एक स्पेसिफिक है, उस पर्वत जैसा जिसका नाम हिमालय रखा गया है उस जैसा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। आगे चलते हैं, अगला है वह। वह जो है किस प्रकार का स्वरनाम है? तो वह जो है आपको ध्यान रखना है, जब हम वह यूज करते हैं तो ये आपका निश्चित वाचक स्वरनाम होता है। वह मेरा घर है, इस तरीके से। निश्चित को हम संकेत वाचक भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन किस प्रकार का स्वरनाम है? कौन जो है आपको जो है यहाँ पे हम क्वेश्चन के लिए, जब हम क्वेश्चन जो है बनाते हैं तो हम यूज करते हैं, तो वो आपका क्या होगा यहाँ पर? प्रश्नवाचक स्वरनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। तो इसी बात पे लाइक कर दो, शेयर कर दो जिसके आंसर करेक्ट हो रहे हैं। तुम्हारा किस प्रकार का स्वरनाम है? तुम्हारा, यहाँ पे जो तुम्हारा है वो पुरुषवाचक स्वरनाम होगा, और पुरुषवाचक में भी आपका जो है मध्य पुरुषवाचक स्वरनाम है। क्या है? मध्य पुरुषवाचक स्वरनाम है। एक अन्य होता है, एक मध्य होता है और एक उत्तम होता है। अब मुझे बता दो, इतनी बार मैंने बता दिया कि उत्तम में कौन से वर्ड्स आते हैं, अन्य में कौन से और मध्य में कौन से। तो यहाँ पे मध्य पुरुषवाचक है तो पुरुषवाचक लिख रखा है, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, नीला आसमान। वाक्य में नीला किस प्रकार का विशेषण है? नीला जो है आप सभी का गुणवाचक विशेषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आसमान के बारे में क्या है? उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली है हमें, उसके गुण के बारे में बात हुई है कि वो कैसा दिखाई देता है, नीले कलर का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, 3 विद्यार्थी कक्षा में है, तो 3 विद्यार्थी कक्षा में है, इसमें 3 जो है किस प्रकार का विशेषण है? मैंने कहा था जब काउंटिंग की बात आती है तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी कितने हैं? 3 विद्यार्थी है। जब कितने का आंसर मिल रहा है तो संख्यावाचक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है, थोड़ा पानी पी लो। वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का शब्द है? तो थोड़ा जो है भाई, थोड़ा जो है किस प्रकार का विशेषण है ये पूछा गया है। ये आपका जो है गुणवाचक विशेषण होगा, नहीं गुणवाचक नहीं, थोड़ा पानी पी लो। तो थोड़ा जो है आप सभी का परिणामवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जब थोड़ा ये शब्द प्रयोग होते, थोड़ी चीनी, इस तरीके से जो है आपके परिणामवाचक विशेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, गाड़ी चलाओ। वाक्य में चलाओ किस प्रकार की क्रिया है? गाड़ी चलाओ, तो यहाँ पे चलाओ जो है आपको, जैसे मैंने कहा गाड़ी चलाओ, तो ये इसमें जो है आप सभी का होमवर्क है कि आपको क्रिया पहचान के मुझे बतानी है कि कौन सी क्रिया है। ठीक है, इन ऑप्शन में से आप सभी को बताना है। आगे देखो, वह हंस रहा है। वाक्य में हंस रहा है कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे हंस रहा है। यहाँ पे ये जो है जैसे कि इज, एम, आर, वोज, वर, ये क्या होते हैं? ये सारे आपके जो हैं हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब होती है। इसको हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप सभी को जो है इस वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट तक आए हो तो इसका मतलब पसंद आया ही होगा। पढ़ता है में है जो है किस प्रकार की क्रिया है? तो है हमारी सहायक क्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब है हमारी। और इसी के साथ जो है आप सभी का क्या है, यहाँ पे महामैराथन में व्याकरण जो है, हिंदी की व्याकरण जो है मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है। और अगर आप चाहते हैं कि जो अनसिन पैसेज होता है
वो भी करवा दिया जाए तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और नेक्स्ट महा मैराथन किस सब्जेक्ट की लेनी है ये चीज भी हमें बता दो कि किस सब्जेक्ट की आपको नीड है जिसकी मैराथन हम लें। 3 बजे आप सभी की लाइव क्लास है जिसको ज्वाइन कीजिएगा। उसमें टेस्ट आप सभी का लिया जाएगा, उस टेस्ट को अच्छे तरीके से करना है। आज तक जो भी पढ़ाया गया है उसका टेस्ट आप सभी का लिया जाएगा और आप सभी जो है मन लगा के मेहनत कीजिए और मेहनत करोगे तो आप सभी सफल जरूर होगे। लाइक कर देना, हाइप कर देना। देखो हाइप, जब इस वीडियो को हाइप मिल जाएगा तो नेक्स्ट महा मैराथन आप सभी के लिए आ जाएगी। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स आप सभी कंप्लीट करवा सके। आप सभी का सपना पूरा होगा सीएम श्री का और हमारा भी सपना पूरा हो जाएगा 50,000 सब्सक्राइबर्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, सफल आप सभी जरूर होंगे। और यूनिक क्लासेस का नारा है सीएम श्री हमारा है और इसको मुमकिन आप सभी को करना है, मेहनत हम सभी भी कर रहे हैं। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एसओसी यूनिकन्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया, उसको जाके फॉलो कर लो, मतलब कि उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे जो भी चीजें आती हैं उसको देखो। जनरल अवेयरनेस की पीडीएफ मैंने पिन कर रखी है, उसको जाके देख लेना। सभी क्वेश्चंस के आंसर चेक कर सकते हो, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन थे वो सारे आपके। इसी के साथ मिलते हैं। और यूनिक क्लासेस इंस्टाग्राम आईडी है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, फॉलो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी। 3 बजे मिलेंगे अब आप सभी के टेस्ट के साथ लाइव, वो भी।